ढक्कन धीरे धीरे उठाया गया और एक विशाल मगरमच्छ का सिर सबके सामने आया। इस मगरमच्छ को पकाकर भोज में परोसा गया था वेन लॉर्ड के बेटे की शादी का जश्न मनाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह मगरमच्छ एक जोड़ी में था। मादा मगरमच्छ, जिसने अभी अभी अंडे दिए थे, अपने साथी की तलाश में शहर में घूम रही थी। गाड़ी में उसने हर जगह कुछ न कुछ चुराया, कभी बटुआ, कभी बालों की पिन। उसने ट्रेन कर्मचारी की चाबी भी चुरा ली। मालवाहक डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। हुआजी सबसे कीमती चीज ढूंढ रहा था। तभी उसे एक अनोखी ऊर्जा का एहसास हुआ। पृष्ठभूमि संगीत। ट्रेन में एक विशाल मगरमच्छ था। हुआजी को खुशी हुई या डर, पता नहीं। मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। बाहर के यात्री चीखें सुनते हैं। हुआजी की लाश दरवाजा तोड़कर बाहर आती है। फिर मगरमच्छ धीरे धीरे बाहर आता है। दरवाजे पर एक युवा व्यक्ति कांपते हुए बंदूक तानता है। स्पष्ट था कि पॉपकॉर्न मगरमच्छ के लिए काफी नहीं था। उसने दावत शुरू कर दी। अचानक ट्रेन में चीख पुकार मच गई। लोग एक जगह जमा हो गए। कुछ यात्री खिड़की से कूद गए। एक युवक ने नेतृत्व किया। सबने सीटों को बीच में धकेल दिया, सामानों को दीवार की तरह ढेर कर दिया। मगरमच्छ का हमला रुका, लेकिन तभी मगरमच्छ के पीछे से खांसी की आवाज आई। एक अमीर आदमी कोने में छुपा हुआ था। वह भाग नहीं सका। मगरमच्छ उसी का था। उसे अपनी बीमारी के लिए लाया था। रास्ते में हादसा हो गया। अमीर आदमी ने गोली चलाई। मगरमच्छ को रोकना मुश्किल था। शायद मगरमच्छ ने भी उससे नफरत की। आखिर में एक छलांग लगाई। दोनों ट्रेन से नीचे गिर गए। ट्रेन से थोड़ी दूर पर ही फन हुआ दे रन लई छंगशी। दूसरे दिन शहर के एक विला के लॉन पर कई लोग एक शादी की भव्य दावत की तैयारी में व्यस्त थे। शरारती बच्चे मेज के नीचे खेल रहे थे। मोटा रसोइया मेजपोश को हिलते देख सोच रहा था कि फिर से बच्चे शरारत कर रहे हैं, इसलिए वह उनका पीछा करते हुए मेज के नीचे हाथ डालकर पकड़ने की कोशिश करता है। उसने पकड़ लिया। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने शादी के हॉल में धावा बोला। मगरमच्छ ने हर जगह हमला किया। शादी की दावत उसकी शानदार बूफे बन गई। घटना के बाद कप्तान हू ने सातरे दादा को बुलाया। वह 3 पीढ़ियों से शिकारी थे। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ 2 झांग 3 ची लंबा और 4 ची 5 चूड़ा था। चलते समय इसका पेट जमीन को छूता था। वह गर्भवती मगरमच्छ थी। शायद वह खाई में छुपी हो। उन्होंने मगरमच्छ पकड़ने की योजना बनाई। कुछ मुर्गियां और सुअर का मांस पानी में डाला गया। नाव पर सशस्त्र पुलिस सतर्क थी, लेकिन मगरमच्छ पहले ही नदी से बाहर जा चुकी थी। शहर के एक बड़े घर का नौकर पानी भर रहा था। तभी उसने नौकरानी के कमरे से हलचल सुनी। वह धीरे से कमरे में गया। बिस्तर पर एक लंबी टांग दिखी। नौकर ने पर्दा हटाया। छोटी मालकिन खून में लथपथ मरी पड़ी थी। डर के मारे उसने स्क्रीन गिरा दी। पीछे एक विशाल छाया थी।